श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत गए हैं और सपा के धर्मेंद्र यादव 10,000 वोटों से चुनाव हार गए। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद निरहुआ ने ट्वीट करते हुए कहा, जनता की जीत। आजमगढ़ वासियों, आपने कमाल कर दिया, ये आपकी जीत है। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही जिस तरीके से आप सबने भाजपा को प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया, ये उसकी जीत है। ये जीत आपके भरोसे और देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत को समर्पित है। आजमगढ़ में जब नतीजे आने शुरू हुए तो बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दी। सपा कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव ने निरहुआ को कड़ी टक्कर दी। हालांकि बसपा के गुड्डू जमाली भी बाकी कैंडिडेट्स को टक्कर देते दिखे और तीसरे स्थान पर रहे। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से अखिलेश यादव करीब 60% वोट प्रतिशत पर अपना कब्जा जमा चुके थे। ऐसे में ये चुनाव सपा के लिए चिंता का विषय है। जबकि पिछले चुनाव में निरहुआ को केवल 35% वोट मिले थे और इस बार उन्होंने चुनाव जीत लिया। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। ऐसे में अखिलेश की जीत का प्रतिशत पिछले चुनाव में काफी बड़ा था, लेकिन इस बार के चुनाव में बीएसपी ने अपना अलग कैंडिडेट खड़ा किया, जिससे सपा और बसपा के वोट प्रतिशत पर भी असर पड़ा है। जहां एक तरफ बसपा पहले से काफी मजबूत स्थिति में दिखी, तो वहीं सपा के लिए ये चिंतन का समय है। इसके अलावा बीजेपी के लिए ये उपचुनाव काफी फायदेमंद साबित हुए, क्योंकि उसने रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगह कमल खिला दिया है। भाजपा को कुल 3,12,768, सपा को 3,04,089, बसपा को 2,66,210 मत मिले। 13 प्रत्याशी मैदान में थे। सपा, बसपा और भाजपा को छोड़कर अन्य प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। आजमगढ़ सीट पर 1989 के बाद से सपा और बसपा का दबदबा रहा है। एक बार रमाकांत यादव ने 2009 में भाजपा के बैनर तले जीत हासिल की थी। तब कहा गया था कि ये सीट रमाकांत ने अपने दम पर जीती है, लेकिन उपचुनाव में भाजपा ने ये साबित कर दिया कि रमाकांत यादव की जीत उनकी नहीं बल्कि पार्टी की थी। निरहुआ की जीत में बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली की भी भूमिका रही। जमाली को जीत भले नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं में सेंधमारी कर सपा को कमजोर कर दिया, जबकि सपा इस मुगालते में थी कि उसका MY फैक्टर फेल नहीं होगा। आजमगढ़ उपचुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार में न आना भी हार का कारण बना, क्योंकि अखिलेश के चुनाव प्रचार में न आने को विपक्षी दल मुद्दा बनाते रहे। अगर अखिलेश चुनाव प्रचार में आते तो मुस्लिम वोटों में बिखराव नहीं होता। मतगणना के दौरान सपा, बसपा और भाजपा उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर देखने को मिली। बसपा उम्मीदवार शाह आजम गुड्डू जमाली किसी भी राउंड में आगे नहीं निकले, लेकिन उन्होंने पीछा भी नहीं छोड़ा। उनकी इस कांटे की टक्कर ने सपा को सबसे ज्यादा नुकसान और भाजपा को फायदा पहुंचाया। चुनाव में आजमगढ़ सीट पर विकास की उम्मीद में कमल खिला है। पीएम और सीएम के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिले, इसके लिए यहाँ की जनता ने कमल के निशान पर उन्हें अपना सांसद बनाया। ये बातें नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत का प्रमाण पत्र पाने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लिए जो लोग मुझे बाहरी कहते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ में मेरा बचपन बीता है। मेरी मौसी, बुआ व बहन आजमगढ़ में है। ऐसे में मैं बाहरी कैसे हूं? जिन लोगों ने मुझे बाहरी कहा, उनके मुंह पर यहाँ की जनता ने करारा तमाचा मारा है। अब तो मैं यहाँ का सांसद हो गया हूँ और अब यहीं का होकर रह जाऊंगा। डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों को लेकर जिस उम्मीद से आजमगढ़ की जनता ने मुझे संसद में प्रतिनिधित्व का मौका दिया, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जिले के विकास के लिए अब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे और जो बन पड़ेगा वो यहाँ के विकास के लिए करेंगे। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर अब उनका निवास आजमगढ़ में होगा। नवनिर्वाचित सांसद ने कहा कि सपा के लोग कहते थे कि यहाँ नचनियों की जरूरत नहीं, और यहाँ की जनता ने इसी नचनिया को अपना सांसद चुनकर उनके मुंह पर करारा तमाचा मार दिया है। उपचुनाव में 3 प्रत्याशियों को छोड़कर शेष प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सके। सपा, बसपा और भाजपा प्रत्याशियों को छोड़कर अन्य प्रत्याशियों को जमानत बचाने के लिए कुल मतदान का 6वां हिस्सा भी नहीं मिल सका। चुनाव में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे।